बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली खबर जो है वो तुर्की और यूक्रेन के हवाले से है। तुर्की ने अपने कुछ आर्म ड्रोन्स जो हैं उनको यूक्रेनियन नेवी के हवाले कर दिया। 2019 के अंदर तुर्की और यूक्रेन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। ये मुआहदा तकरीबन $70 मिलियन का था, जिसके मुताबिक तुर्की ने यूक्रेन को 6 आर्म ड्रोन्स जो थे वो सेल करने थे। तुर्की ने ड्रोन्स के साथ साथ एमुनिशन भी यूक्रेन को सेल करना था और अब जुलाई 2021 के अंदर तुर्की ने पहला आर्म ड्रोन यूक्रेन के हवाले कर दिया। अब ये तो एक छोटी सी खबर है, लेकिन इसके पीछे जो खबरें हैं वो बहुत बड़ी हैं। देखें, इस वक्त आपको पता है दुनिया के अंदर जो पोल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की जो है वो आपस में काफी ज्यादा लड़ाई है क्राइमिया के ऊपर, लेकिन तुर्की और रशिया जो है वो आपस में बहुत ज्यादा करीब भी हैं। तुर्की ने रशिया से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स परचेज किए हैं, जिसकी वजह से उसको अपना F-35 छोड़ना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, रशिया और यूक्रेन जो है जिनकी आपस में इस वक्त लड़ाई चल रही है, तुर्की यूक्रेन को ये आर्म ड्रोन सेल कर रहा है। डेफिनेटली यूक्रेन की आर्मी ये ड्रोन जो है इनको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। उसके अलावा तुर्की जो है वो अपने T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के जो इंजन है वो यूक्रेन से परचेज कर रहा है। तो इस वक्त हर मुल्क जो है वो अपना बेनिफिट देख रहा है। तुर्की इस वक्त ये नहीं देख रहा कि अगर मैं इन ड्रोन्स को यूक्रेन के हवाले करूंगा तो रशिया नाराज हो जाएगा। यूक्रेन इस वक्त ये नहीं देख रहा कि अगर ये अटैक हेलीकॉप्टर्स के इंजन मैं तुर्की को देता हूं तो फिर रशिया क्या मूव करेगा। उसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इस वक्त जो तुर्की अपने मिल्जम क्लास वाली कॉर्वेट्स बना रहा है, उनके जो इंजन है वो भी यूक्रेन से हासिल करने जा रहा है। और ये वाली एडा क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं ये पाकिस्तान भी खरीद रहा है। इनके अंदर भी हो सकता है कि यूक्रेन के इंजन इस्तेमाल किए जाए। तो इस वक्त ये जो आपस में मुल्क हैं ये एक दूसरे को नहीं देख रहे कि अगर मैं इस मुल्क के साथ कोई तिजारत करता हूं तो उसके मेरे दूसरे ममालिक के साथ किस तरह से ताल्लुकात पे इफेक्ट होगा। तुर्की अपने शिप्स के इंजन भी यूक्रेन से ले रहा है, अपने हेलीकॉप्टर के इंजन भी यूक्रेन से ले रहा है, अपने आर्म ड्रोन जो है वो यूक्रेन को सेल कर रहा है। दूसरी तरफ वो रशिया से अपने S-400 परचेज कर रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि रशिया अपना चेकमेट जहाज जो है वो तुर्की को ऑफर कर दे। तो इस वक्त तमाम ममालिक जो है वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। कोई ये नहीं देखता कि मेरे इस डील से दूसरे के ताल्लुकात पे क्या फर्क पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह की कोई पॉलिसी अपनाए कि हर मुल्क के साथ जो है वो अलहदा से ताल्लुकात बनाए। चाइना के साथ अलहदा से ताल्लुकात बनाए, अमेरिका के साथ अलहदा से ताल्लुकात बनाए, इंडिया के साथ अलहदा से ताल्लुकात बनाए। और ये ना देखे कि अगर मैं चाइना के साथ जाता हूं तो अमेरिका कैसे नाराज होगा, और अमेरिका के साथ जाता हूं तो चाइना कैसे नाराज होगा। नाराज कोई भी नहीं होगा, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। आपके सामने एक अच्छी भली मिसाल है ये तुर्की, रशिया और यूक्रेन की। चलें अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स और A-10 का जो ताल्लुक है वो बड़ा जबरदस्त था। कभी अमेरिकन एयरफोर्स कहती है कि हमने इस A-10 को रिटायर कर देना है, उसकी रीजन क्या सामने आती है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारा इतना ज्यादा बजट है, हमारा इतना ज्यादा बजट है, हमारा इतना ज्यादा डिफेंस बजट है, ये डिफेंस बजट ज्यादा होना कोई भी चीज नहीं होती। किसका कितना भी ज्यादा डिफेंस बजट क्यों ना हो, अमेरिका से ज्यादा डिफेंस बजट इस वक्त किसी का भी नहीं है। $715 बिलियन का डिफेंस बजट है, लेकिन इवन देन जो है वो अमेरिकन कुछ चीजों को हासिल करने के लिए कुछ चीजों को स्क्रैप करने का हर वक्त सोचते रहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अमेरिकन एयरफोर्स ने सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को एक प्रपोजल दी कि अगले साल यानी कि 2022 के अंदर हम तकरीबन 42 A-10 जहाज जो है उनको रिटायर कर देंगे और उनको बोन यार्ड में भेज देंगे। और उससे अगले साल यानी कि 2023 के अंदर हम 218 A-10 जहाज जो है उनको रिटायर कर देंगे और उनको बोन यार्ड में भेज देंगे। अच्छा, ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये वो क्यों कह रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के पास टोटल 281 A-10 वॉरथॉग जहाज हैं, जिनमें से वो कह रहे हैं कि हम 260 जो है अगले 2 साल के अंदर बोन यार्ड के अंदर भेज देंगे, पीछे रह जाएंगे सिर्फ 21। इन 21 जहाजों के साथ उन्होंने क्या करना है, इन 21 जहाजों के साथ वो कह रहे हैं कि जी हम इनके जो विंग्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। अमेरिका की सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने कहा कि 281 जहाजों के अंदर से 260 जहाजों को आप कह रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम बोन यार्ड भेज देंगे और बाकी जो 21 जहाज बचते हैं उनके विंग्स को हम अपग्रेड करेंगे। ये आप किस तरह की प्रपोजल हमारे सामने लेके आ रहे हैं। यानी कि तकरीबन 93% जहाजों को आप रिटायर कर रहे हैं और बाकी जो 7% जहाज है उनको आप अपग्रेड कर रहे हैं। ये किस किस्म का प्रपोजल है। तो अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा कि जी हमारे पास F-35 को चलाने के लिए पैसे नहीं रहते, और अगर हमने आने वाले सालों के अंदर F-35 के मजीद स्क्वाड्रन्स इंडक्ट करने हैं अपनी एयरफोर्स के अंदर, तो उसके लिए हमें जो है अपने इस A-10 के बजट के ऊपर कट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये जो मुल्क कहते हैं ना कि हमारे पास इतना ज्यादा बजट है, हमारे पास इतना ज्यादा बजट है, वो ये देख लें कि इतना बजट अमेरिका के पास भी नहीं है। $715 बिलियन होने के बावजूद भी जो है उसको अपने किसी एक जहाज को जिंदा रखने के लिए अपना दूसरा जहाज जो है उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। इंसानों की लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन खैर इस प्रपोजल को अमेरिका की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि आप कोई A-10 जो है उसको फारग नहीं कर रहे। एक तरफ तो आप हमें कहते हैं कि जी 260 A-10 जो है हम उनको फारग कर रहे हैं और बाकी जो 21 A-10 बचते हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो प्रपोजल है ये उन्होंने कहा हमारी समझ से बाहर है। आपने F-35 के लिए बजट निकालना है, आप किसी और जगह से जो है वो कट लगाएं, लेकिन A-10 को आप फारग नहीं कर सकते।
अगली खबर जो है वो अमेरिका के ज़मवॉल्ट डिस्ट्रॉयर के हवाले से है। मैं आपको ज़मवॉल्ट डिस्ट्रॉयर के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बना के दे चुका हूँ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप ना कामयाब कह सकते हैं ना आप नाकाम कह सकते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ। इनिशियली ज़मवॉल्ट क्लास जो थी उसके 32 जहाजों का जो था वो प्लान किया गया था कि इसके 32 डिस्ट्रॉयर जो है हमने बनाने हैं और अपनी आर्लेबर्ग क्लास जो है उसको इससे ज़मवॉल्ट क्लास से हमने रिप्लेस करना है। मैं आपको लंबी कहानी छोटी करके सुनाता हूँ। ये इतना ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट हो गया कि अमेरिका ने सिर्फ 3 जहाज बनाने का जो है वो फैसला किया, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्किंग कर ली थी, कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे दे दिए थे और इसकी रिसर्च के ऊपर, जिसकी वजह से अमेरिका ने फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट को अब बिल्कुल खत्म कर देना कोई अकलमंदी नहीं है। इसके हम सिर्फ 3 जहाज जो है वो बनवा के तो रख लेते हैं। 32 जहाजों का जो प्लान उन्होंने पहले बनाया हुआ था उसमें से 29 जहाज जो थे उन्होंने स्क्रैप कर दिए और सिर्फ 3 ज़मवॉल्ट क्लास के जो डिस्ट्रॉयर थे उन्होंने बना के अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिए। ठीक है, इस वक्त इनकी नेवी जो है वो चला रही है, लेकिन इनको वो किसी भी एक्सरसाइज के अंदर इसको हिस्सा नहीं लेते। इस ज़मवॉल्ट क्लास को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो नहीं भेजते। इसका जो इस वक्त काम है कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अब अमेरिकन नेवी ने यह फैसला किया और उन्होंने ये कहा कि 2022 के अंदर हम ना सिर्फ ज़मवॉल्ट क्लास को इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसको हम मुख्तलिफ किस्म की अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर भी भेजेंगे। अमेरिका एक एक्सरसाइज करता है रिम पैक। मैंने आपको शायद इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दी थी। रिम पैक उनकी जो एक्सरसाइज होती है ये पैसिफिक के अंदर होती है। रिम पैक का लफ्ज उन्होंने बेसिकली लिया रिम ऑफ पैसिफिक से। अब शायद आपको पता हो कि एक मूवी भी है पैसिफिक रिम के नाम से, उसकी काफी ज्यादा सीरीज अभी तक आ चुकी हुई है। लेकिन एनीवे ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज अमेरिका कंडक्ट करता है और इस एक्सरसाइज के बारे में समझा जाता है कि अमेरिका इस एक्सरसाइज को चीन के खिलाफ जो है वो अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने एक आपको वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़मवॉल्ट क्लास के ऊपर अमेरिका जो है वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रखने जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका जो है वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपनी आर्मी के हवाले करेगा और अमेरिका की आर्मी जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को सबसे पहले इस्तेमाल करेगी। उसके बाद अमेरिका जो है वो अपनी इन ज़मवॉल्ट क्लास के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रखेगा और अपनी वर्जीनिया क्लास सबमरीन के ऊपर रखेगा। ये भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है ये एक नया वेपन है, इसके नए टैक्टिक्स बनेंगे, इसके साथ साथ शिप के टैक्टिक्स जो है वो भी चेंज होंगे। सारी टैक्टिकल वॉरफेयर जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से अब अमेरिका ने यह डिसाइड किया कि 2022 के अंदर उस ज़मवॉल्ट क्लास को जो है वो अपने रिम पैक के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे। और एक और एक्सरसाइज अमेरिका करता है, उसका नाम होता है वेलिएंट शील्ड। उसके अंदर भी अमेरिका जो है इस ज़मवॉल्ट क्लास को जो है इस्तेमाल करेगा। ज़मवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने के लिए अमेरिका को कम से कम 4 से 5 साल का वक्त दरकार है। इस टाइम के दौरान अमेरिकन नेवी ये चाहती है कि वो ज़मवॉल्ट क्लास के जो नए टैक्टिक्स हैं उनको वो बना ले, ज़मवॉल्ट क्लास को ओवरऑल चेक कर ले, ताकि जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स इसके ऊपर रखे जाएं उस वक्त हमारी जो ज़मवॉल्ट क्लास के हवाले से तैयारी है वो ज्यादा से ज्यादा हो। आज की आखिरी खबर जो है वो यूएवीज के हवाले से है। इसराइल ने दुनिया की सबसे पहले इंटरनेशनल यूएवी एक्सरसाइज जो है उसको कंडक्ट किया है और अब उसने उसको कंक्लूड भी किया। इस फर्स्ट इंटरनेशनल अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक्सरसाइज के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनके अंदर इसराइल, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके और अमेरिका शामिल है। फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके ने अपनी कम से कम एक टीम जो थी उसको इसराइल भेजा ड्रोन्स के साथ, लेकिन इटली और अमेरिका ने अपनी 2 टीम्स जो थी उनको इसराइल भेजा अपने ड्रोन्स के साथ। देखें जिस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वगैरह अपनी एक्सरसाइज करती हैं और अपने मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो है उनको डिवाइस करती हैं, अपने फौजियों को दूसरे ममालिक के साथ एक्सरसाइज करवा के वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपोजर देती हैं। इस तरह से अब क्योंकि यूएवीज जो है वो एक नई चीज़ है, रिलेटिवली नई चीज़ है, तो उस हवाले से ये देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ ममालिक ने इन यूएवीज की जो है वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। और डेफिनेटली उसकी तफसीलात तो उन्होंने रिलीज नहीं की, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने यूएवीज को इस्तेमाल करने के हवाले से, इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज हासिल किया होगा, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर किया होगा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके और अमेरिका ये सारे के सारे G7 कंट्रीज हैं और ये सारे के सारे जो है ये नेटो के रुकन ममालिक भी हैं। सिर्फ इसराइल को आप निकाल दें, बाकी ये सारे जो है ये नेटो के रुकन ममालिक भी हैं। तो इसराइल तो आपको पता है उनका ब्लू आइड बॉय है। अरब मुसलमानों के ऊपर इन्होंने एक बदमाश ला के बिठाया हुआ है और उसको वो हर किस्म की असिस्टेंस भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, असला भी देते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि दुनिया के जो बेस्ट यूएवीज हैं उनके बारे में ये समझा जाता है कि उनको इसराइल मैन्युफैक्चर करता है, अमेरिका मैन्युफैक्चर करता है, या अब तुर्की और चाइना जो है उनका भी नाम आना शुरू हो गया। और ये जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके पास इसराइल के ड्रोन्स हैं या अमेरिकन ड्रोन्स हैं। तो उस हवाले से भी ये एक्सरसाइज जो थी ये एक सिग्निफिकेंट थी और आने वाले दिनों के अंदर यूएवीज की एक्सरसाइजेस को आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।